Today we are going to take up in this video about different crafts, production, various techniques involved in production, strategies procuring raw material, seals and sealings, and weights and metals scale pans of Harappan civilization. So, Harappan civilization was almost exclusively devoted to craft production, which includes bead making, shell cutting, metal working, seal making, weight making. They also practiced boat making, jewelry making, bronze bangles, dancing figures of bronze, and terracotta manufacturing. Harappan used two types of pottery, redware pottery and blackware pottery. In blackware pottery, there was a thick layer of black clay which prevented percolation of liquid. यानी इसके ऊपर इस ब्लैक क्ले पॉटरी में बहुत मोटा सा लेयर लगा होता था, परत लगी होती थी जिससे कि तरल पदार्थ टपकता नहीं था। और ये सबसे पहले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक और साइट है चहुंजोदड़ो से सबसे पहले प्राप्त हुआ। नाउ लेट अस डिस्कस बीड्स मेकिंग। बीड्स मेकिंग टेक्निक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स एंड मटेरियल्स वर यूज्ड सच एज कार्नेलियन, सिल्वर, crystal, statite, and other metals like copper, bronze, and gold, and shell and terracotta also. In this slide, we are going to see different types of beads, means जो stone जो मन के बनाने में प्रयोग होते थे, जैसे कार्नेलियन है, जैस्पर है, क्रिस्टल है, स्टेटाइट यानी सेल खड़ी है, एंड देन क्वार्ट्ज. Now the question arises, how centers of productions were identified by archaeologists? यानी पुरातत्व शास्त्री जो शिल्प उत्पादन के क्षेत्र थे या केंद्र थे उन्हें कैसे पहचानते थे? तो इट्स वेरी सिंपल, बड़ा ही इजी है. बाय एविडेंसेस ऑफ टूल्स, रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल्स. और इस तरह के हमें उदाहरण वहां से मिलते हैं. ठीक है. और इसके जो क्षेत्र हैं या जो जगहें हैं वो हैं बालाकोट है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, एंड हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ हड़प्पन्स procured raw material, what strategies they were adopting. They means the हड़प्पन people, हड़प्पा के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या तकनीक अपनाते होंगे. तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, पुरातत्व शास्त्रियों का, कि वो 3 तरह की विधियों के द्वारा अपना ये रॉ मटेरियल प्राप्त करते रहे होंगे. फर्स्ट, by settling at the places from where raw materials were available, such as Nageshwar and Balakot were the establishments which were near the raw material of shell, जहाँ से shell यानी शंख बड़ी आसानी से मिल जाता था. Second example is शोतुगई, which was the best source of lapis lazuli, जो नीले रंग का चमकीला कीमती पत्थर होता था वो शोतुगई से प्राप्त होता था. वहाँ पर बीड मेकिंग होती थी. बीड्स मेकिंग यानी मनके बनाते थे. एक और है एग्जाम्पल देखिए, लोथल जो कि गुजरात में स्थित था. यहाँ से जो है कार्नेलियन, स्टेटाइट और मेटल बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता था. स्टेटाइट यानी बच्चों सेल खड़ी, मेटल मीन्स धातु, जो है लोथल यानी गुजरात में प्राप्त हो जाता था. Another strategy for procuring raw material may have been to send expeditions to the areas such as Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold. तो ये एक्सपीडिशंस कैसे भेजते होंगे, यानी कि ये अपने यहाँ इन क्षेत्रों से अपना जो ये कच्चा माल था कैसे प्राप्त करते होंगे.
मानी सी बात है, कार्ट्स को भेजते होंगे, कार्ट्स के द्वारा यानी बैलगाड़ी के द्वारा अर्थात स्थल मार्ग के द्वारा इन क्षेत्रों से ये सामान प्राप्त करते थे। कौन से क्षेत्र? राजस्थान के खेतरी क्षेत्र से कॉपर लाते थे, तांबा लाते थे, और साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से सोना अथवा गोल्ड प्राप्त करते रहे होंगे। अब थर्ड मेथड क्या था? ऐसा लगता है कि थर्ड मेथड या थर्ड स्ट्रेटेजी इनकी होती थी थ्रू सी रूट्स, यानी समुद्री मार्ग के द्वारा ये अपना सामान अथवा कच्चा माल प्राप्त करते थे। Archaeologists suggest that Mesopotamian civilization and Harappan civilization procured copper from Oman, that is southeastern tip of Arabian Peninsula, यानी अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी एकदम छोर पर स्थित था ओमान, और यहाँ से तांबा हड़प्पन पीपल भी प्राप्त करते थे, हड़प्पा के लोग, और मेसोपोटामिया के लोग भी प्राप्त करते थे। अब हम ये कैसे कह सकते हैं? केमिकल एनालिसिस, यानी कि जो उनका रासायनिक परीक्षण हुआ है दोनों मेसोपोटामिया से प्राप्त कॉपर का और इसके साथ साथ हड़प्पन कॉपर का, वो इंडिकेट करता है कि दोनों में निकल के ट्रेसेस थे, और ऐसा लगता है कि इनका जो ओरिजिन था वो कॉमन था, वो एक ही जगह से कॉपर को प्राप्त करते थे। इसके साथ ही साथ ओमान से हड़प्पा का ब्लैक कोटेड, जो ब्लैक क्ले का थिक लेयर ऑफ जार जो है वो यहाँ ओमान से मिला है, तो इससे भी लगता है कि कॉपर ये यहाँ से आता होगा। Mesopotamian text of the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Magan, that is Oman. Magan किसके लिए यूज हो रहा है? ओमान के लिए। and contact with दिलमन, जो कि मेसोपोटामिया का एक क्षेत्र है। इसके साथ साथ मेसोपोटामियन का टेक्स्ट एक और चीज की ओर इशारा करा। टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू मेलुहा। मेलुहा किसके लिए यूज हो रहा है? हड़प्पा के लिए। और इस टेक्स्ट में इशारा किस ओर किया जा रहा है? लैंड सी फेयरर्स की ओर, और जहाँ से हाजा बर्ड्स मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो किस तरफ रेफर कर रहे हैं? हड़प्पन्स की ओर रेफर कर रहे हैं, और हड़प्पन्स का ट्रेड रिलेशन रहा होगा मेसोपोटामियन के साथ, अरेबियन पेनिनसुला के साथ। तो ऑफ कोर्स जब ट्रेड रिलेशन होगा तो कैसे जाते रहे होंगे? सी रूट्स के थ्रू जाते रहे होंगे। नाउ लेट अस टेक अप द नेक्स्ट इशू, दैट इज seals. The seals were made of statite, सेल खड़े, used to facilitate long distance communication, और ये अपना सामान जब भेजते थे तो वो बैग को टाई कर देते थे, रोप से बांध देते थे, रोप के ऊपर वेट क्ले से उसके ऊपर अपना ठप्पा या उसके ऊपर अपनी सील अफिक्स करते थे, प्रेस करते थे, इम्प्रेशन डालते थे, और सीलिंग के ऊपर सेंडर की आइडेंटिटी अथवा उसकी पहचान होती थी। अब हम देखेंगे किस किस तरह की शेप की सील्स या मोहरें होती थी। ये डिफरेंट शेप्स हैं। एंड नाउ वी विल टेक अप वेट्स। Weights suggest that exchange were regulated by precise system of weights, usually made of stone called chert and generally cubical shape with no marking. The lower denomination of weights were binary, and metal scales भी मिले। metal scale यानी metal के बने हुए तराजू, धातु के बने हुए तराजू मिले हैं। वेट यानी बाट मिले हैं, क्यूबिकल शेप की हैं, और चर्ट स्टोन से बने। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, चर्ट स्टोन MCQ के लिए, ठीक है। लेट अस डू द क्विक रिवीजन। दैट इज, हमने इस पूरी स्लाइड में बीड मेकिंग टेक्निक्स देखी, रॉ मटेरियल्स कैसे हड़प्पन लोग प्रोक्योर करते थे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे, व्हाट वाज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट वाज कार्ट यानी बैलगाड़ी, और दूसरा बोट्स का यूज़ करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट वी विल टेक अप अगेन। वेट्स एंड सीलिंग्स के बारे में हमने पढ़ा।